हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। सो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जुड़े आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आप अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब 100% करेक्टली दे पाएंगे। सो वीडियो को गौर से देखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पहले आते हैं चैप्टर के नाम पर। क्या है? चेंजेस अराउंड अस। अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस होते हैं या फिर हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। पहले खुद के ऊपर जाओ। अगर तुम्हें कोई मैजिकल पावर दे दे, कोई जादुई शक्ति दे दे, तो तुम क्या क्या चेंज करना चाहोगे? तुम अपने आप को कैसा बनाना चाहोगे? कोई बच्चा अपने आप को स्पाइडरमैन बनाना चाह सकता है, कोई बैटमैन, कोई सुपर हीरो अपने आप को समझ सकता है, या फिर किसी को बड़ी गाड़ी में घूमना हो सकता है, विदेश जाना हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स, हॉलीडे ट्रिप्स, किसी का बड़े घर का सपना हो सकता है। तो हमें मैजिकल पावर मिलने पर हम वो सब चीज करेंगे जो हमारी ख्वाहिश हो या फिर जो हमें पसंद है। वैसे ही आज ये हमारे चारों तरफ कैसे, हमारे चाहते हुए बोल सकते हो या ना चाहते हुए, कितने चेंजेस होते हैं। पहले अपने शरीर से स्टार्ट करते हैं, अपने बॉडी से स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला चेंजेस होता है ग्रोथ ऑफ हेयर, हमारे बालों का बढ़ना। ग्रोथ ऑफ आवर हेयर, हमारे बालों का बढ़ना। और क्या बढ़ता है? हमारा नाखून भी तो बढ़ते हैं, बिल्कुल। ग्रोथ ऑफ नेल्स। और क्या क्या बढ़ते हैं? हमारे बॉडी के अंदर वाला बोलिए, हमारे अंदर और क्या क्या बढ़ेंगे? हम खुद तो बढ़ते हैं, नेल्स बढ़ते हैं, हेयर बढ़ते हैं। पर जब आप बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे, आप थोड़े ना इतने बड़े थे, इतने से होंगे। फिर धीरे धीरे थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम आपका ग्रोथ हुआ, आप धीरे धीरे करके बढ़े। कोई बंदा बहुत बढ़ता है, कोई थोड़ा कम बढ़ता है, कोई मोटे भी हो जाते हैं थ्रू आउट द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे हाथ बढ़ते हैं, हमारे पैर बढ़ते हैं, हम खुद बढ़ते हैं ना। हमारे क्या दांत भी थोड़े थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी यहां पे लिख सकते हो, उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, आपके हाथ, पैर, दांत। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सर क्या ये आसान चीजें है इस चैप्टर में? बिल्कुल बहुत आसान चीजें इस चैप्टर में आपके बुक में दिया गया है। इसके बाद जो हम मेजर टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। जैसे मान लो ये हो गया चेंजेस इन आवर बॉडी, ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ये हमारे बॉडी में चेंज होता है। ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ नेल्स, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, चेंजेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो भी चेंजेस होते, शरीर के अंदर नहीं, शरीर में, अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हार्ट बीट, ये सब भी चेंजेस है। पर अभी हम क्या पढ़े, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। चेंजेस इन आवर बॉडी, ये क्या है? हमारा चेंजेस अराउंड अस का एक टॉपिक है। तो वैसे ग्रुप करेंगे। मान लो एक ग्रुप हो गया चेंजेस इन आवर बॉडी, इसमें ये सब आ गया। चेंजेस अराउंड अस, जो दिन रात हो रहा है, इन आवर एनवायरमेंट अगर बोलोगे, दिन रात हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, कहीं धूप है तो कहीं छाव है, कहीं पे सर्दी हो रही है तो कहीं पे बहुत गर्मी लग रही है। यही तो है चेंजेस थ्रू आउट द पैसेज। समर सीजन अलग होता है, उसके बाद बारिश का मौसम आ जाता है, उसके कुछ टाइम बाद सर्दियां ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, सर्दियां लगना शुरू हो जाता है हमें। वही चेंजेस अराउंड एनवायरमेंट में वो सब आ जाएंगे। चेंजेस इन आवर बॉडी में ये सब आ जाएंगे। और क्या, वैसे बहुत सारे ग्रुप में इस चेंजेस को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें दो ही ग्रुप मेजरली दिए गए हैं, कौन रिवर्सिबल है, कौन इरिवर्सिबल है। सो इन द चैप्टर वी विल मेजरली डिस्कस, हम मेजरली क्या डिस्कस करेंगे? मैंने बोला ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस। मेजरली डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस को बहुत से ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस।
ओके, सो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इससे पहले मैं बढ़ूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट कर लिया होगा आपने। जैसे मैंने बोला हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस। सो मैं एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। सुनो, फर्स्ट जो एग्जांपल है, फिलिंग एयर इन बलून। फिलिंग एयर इन बलून, बचपन में बहुतों का शौक होगा, अभी तक भी होगा, बलून लाना। जब कहां घूमने गए हो तो बलून बहुत बच्चों को पसंद आता है। फिलिंग एयर इन बलून, बलून में एयर फिल करना। वो क्या होता है, सिकड़ा हुआ होता है, वो एक्सपांड कर जाएगा, मतलब बड़ा बन जाएगा। फिलिंग करके उसको रख देंगे। और एक जो एग्जांपल मैं दूंगा वो क्या होगा, मेकिंग पेपर प्लेन। आप बनाते होंगे, हम लोग अपने टाइम में क्लास में बहुत बनाते थे। जब हम 6th-7th क्लास में थे तब हम पेपर प्लेन्स बना के क्लास में उड़ाया करते थे। पेपर को फोल्ड करके जो बनाया जाता है, मेकिंग क्राफ्टेड पेपर प्लेन्स। उसको उड़ाते हैं ना बहुत सारे, उसको बस क्राफ्ट करके फोल्ड करके बनाया जाता है। और क्या होता है, मेकिंग रोटी फ्रॉम डो। मेकिंग रॉ रोटी, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब मैंने क्यों लिखा ये आपको नेक्स्ट समझ में आ जाएगा। रोटी फ्रॉम डो, मतलब उसका जो भुना हुआ आटा होता है उसी को डो बोलते हैं, उसी से हम क्या बनाते हैं, रोटी। यहां पे देखो, अगर हम बलून में एयर फिल करते हैं तो क्या हम उस बलून को फिर से उसके प्रीवियस स्टेज में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। हम बस जो पकड़े रहेंगे ना हवा फिल करके, उसको छोड़ देंगे और हवा भरना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली एयर रिलीज हो जाएगा और बलून अपने प्रीवियस स्टेज में चला जाएगा। वैसा ही कुछ केस है, मेकिंग क्राफ्टेड पेपर प्लेन्स। हम पेपर को फोल्ड करके प्लेन्स बनाते हैं, उसको फिर से अगर खोल देंगे तो फिर से वो पेपर का पेपर रह जाएगा। और मेकिंग रॉ रोटी, मतलब वो डो होता है, उसको बेलन के सहारे हम गोल कर देते हैं, उसको फिर से अगर लेके ऐसे ऐसे कर देंगे और ऐसे अपने इस हैंड के सहारे, तो वो फिर से डो बन जाएगा। रोटी जो बना था डो से, बेलन के सहारे हम जो गोल गोल किए थे, उसको फिर से हम डो बना सकते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस को, जो चेंजेस होने के बाद भी वो वापस हम उसे प्रीवियस स्टेज में ला सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंजेस होने के बावजूद भी अपने प्रीवियस स्टेज में वापस आ सकता है, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ये रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकता है, वापस आ सकता है। सो अब बोलोगे सर ये तो बता दिया आपने, अब ये बताओ कि ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जो वापस नहीं आ सकती। उसका भी एग्जांपल लेता हूं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो रिवर्सिबल बता दिया, अभी क्या जो रिवर्स नहीं कर पाएंगे, लाइक फिलिंग ओवर फिलिंग एक्सेस, लिखता हूं एक्सेस, आप जल्दी समझ जाओगे। एक्सेस एयर मतलब ज्यादा, एक्सेस एयर इन बलून टू बर्स्ट इट, टू बर्स्ट मतलब इसको फोड़ने के लिए हम इतना हवा भर देंगे कि वो बलून फूट जाएगा। वो भी तो चेंजेस है ना, उसको हम फुलाए फिर वो फूट गया, इतना हवा दी। और एक क्या होगा, पेपर प्लेन्स वाला ही बताता हूं उस तरीके से कि वो इरिवर्सिबल है। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काट देंगे, किसके सहारे, कैंची के, कटर के, किसी के भी सहारे काट सकते हैं। कटिंग ऑफ पेपर इनटू एरोप्लेन्स, इनटू एरोप्लेन, एरोप्लेन के आकार में एक ऐसा ड्रॉ कर देंगे एरोप्लेन और उसके कैंची से काट देंगे। सो ये एक चेंजेस हो गया। तीसरा, मेकिंग रोटी इन तवा,
रोटी इन तवा, तो पूरा कुक्ड रोटी हो गया। इन तीनों में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, क्या आप जो बैलून फूट गया उसको आप जोड़ सकोगे? नहीं जोड़ सकोगे। पेपर जो आपने काट दिया है उसको फिर से जैसे वो पहले था वैसे जोड़ के थोड़ी ना एक कर पाओगे उन दोनों पीसों। अगर जोड़ भी लोगे थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लू तो वो और पहले जैसा नहीं दिखेगा, उस स्टेज में नहीं आएगा। पर मेकिंग ऑफ रोटी इन तवा, अगर उसको आप गरम करके कुक कर दिए रोटी, उसको थोड़ी ना फिर से वो आटा मतलब डो बना सकोगे? नहीं बना सकोगे। इसलिए इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का ऑपोजिट इरिवर्सिबल, जो वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंजेस वापस नहीं आ सकता। यही दो ग्रुप देखो, देख लिया आपने। रिवर्सिबल एक होता है, इरिवर्सिबल एक होता है। रिवर्सिबल वाला जो वापस अपने प्रीवियस स्टेज में आ पाए, और इरिवर्सिबल वाला जो अपने प्रीवियस स्टेज में नहीं आ सकता। इसी के साथ तुम्हारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जो कुछ हद तक रिवर्सिबल रहेगा और उसके बाद वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। एग्जांपल लेंगे हम पोट्री का। पोट्री मतलब मिट्टी का जो कला, जिससे घड़ा बनाते हैं, जिससे घड़ा बनाते हैं, हंडी बनाते हैं, बहुत से मिट्टी के बर्तन जिनसे बनता है। और ये पोट्री काम कौन करता है? पोटर। पोटर मतलब कुम्हार, कुहार और कुलाल भी कहीं कहीं पे इसको कहा जाता है। कुम्हार जो होता है उसी को पोटर बोलते हैं। पोटर, सेफ, पोटर सेफ। ए वेसल, वेसल एक घड़ा। फ्रॉम सॉयल लंप, सॉयल लंप मतलब मिट्टी का एक इतना सा मिट्टी को लंप बोलते हैं इसको। वो अपने जो होता है ना व्हील, उसका कुम्हार का चक्किया, हाँ उसमें डाल के उसको वो एक सेव देता है। ऐसे करके वो अपने हाथ से एक सेव देता है, वो वेसल्स बन जाता है। सो पोटर सेव ए वेसल फ्रॉम सॉयल लंप इज रिवर्सिबल। वो जो सेव दे के बनाएगा मिट्टी का, वो रिवर्सिबल है। कैसे? वो बना देगा, तब अगर तुम जाओगे उसको फिर से मिट्टी का लंप बना सकते हो। पर आफ्टर ड्राइंग, आफ्टर ड्राइंग एंड बर्निंग, एंड बर्निंग इन कील, भट्टे में जलाने के बाद, कील, इट बिकम इरिवर्सिबल, इट बिकम इरिवर्सिबल। वो कब तक रिवर्सिबल रहता है? जब तक वो सिर्फ उसे एक सेव दिया हुआ होता है। अगर सिर्फ वो अपने हाथों से थ्रू द यूज ऑफ व्हील अगर उसको सिर्फ एक सेव दिया है, वो रिवर्सिबल होता है। मगर उसके बाद वो उसको सूखा कर, उसको सन में ड्राई कर कर जब भट्टे में छोड़ देता है ना, वो बर्न होके मजबूत बन जाता है। और अब अगर उसको तुम तोड़ोगे ना, और वो सॉइल का लंप नहीं बन सकेगा, वो नॉर्मल वो वेसल्स का टुकड़ा बन जाएगा। यही देखो एक एग्जांपल है, पर यहां तक रिवर्सिबल है, पर आफ्टर दिस टू प्रोसेसेस इट बिकम इरिवर्सिबल। सो क्लियर है? बहुत आसान चैप्टर है, बोल रहा हूं ना, सुनो ध्यान से, देखो वीडियो, बहुत अच्छे से तुम्हें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिलहाल हमने अभी क्या पढ़ा? पोट्री से रिलेटेड चेंजेस, और उसके बाद, उससे पहले, उसके बाद तो हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, रोटी बनाना कैसे एक चेंजेस है, बहुत कुछ डिस्कस किए थे। अभी मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा ना, ऑदर्स मेथड, ऑदर्स मेथड ऑफ चेंजेस, ऑदर्स मेथड्स ऑफ चेंजेस, और कहां कहां पे चेंजेस करना पड़ता है या फिर चेंजेस होता है। सो पहले तुम खुद सोचो, एक बात बताऊंगा। सॉइल जब तुम खोलते हो, व्हेन यू डिग ए पिट इन
सॉइल, तब क्या करते हैं हम, कुछ आयरन टूल को यूज में लेते हैं, लाइक क्या, बहुत कुछ लेते हैं टूल, खुरपी हो गया, तुम्हारा डिगिंग टूल हो गया, डिगर हो गया, बहुत सी चीजें लेते हैं ना यूज में। वो सब में एक चीज कॉमन होता है, उसमें एक हैंडल होता है, और बहुत से में खासकर वुडन हैंडल होता है। आजकल लोहे का भी हैंडल लगा रहे हैं, पर जो मजबूत होता है, जो अच्छे से प्रोफेशनल जो यूज करते हैं, वो वुडन हैंडल होता है। और वो वुडन हैंडल को फिक्स कैसे करते हैं तुम देखे हो? नहीं देखे होगे। जो बहुत अच्छे से फिक्स करते हैं, कहीं पे तो ऐसे ही लगा देते हैं, पर जो बहुत अच्छे से फिक्स करते हैं वो कैसे करते हैं, ऐसे एक होल होता है, तुमने नोटिस किया होगा। मान लो मैं यहां पे एक टूल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ये हो गया, इससे डिग करते हैं ना, यहां पे एक होल होता है ऐसा। सो ये होल भी लोहे का बना हुआ होता है। सो इसको हम क्या करते हैं, थ्रू द यूज ऑफ फायर, हम आग का यूज करेंगे। यहां पे आग का यूज करेंगे, और इस आग के हेल्प से क्या होगा, ये जो होगा ना, ये गर्म हो जाएगा, और क्या, थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब एक्सपांड करना, थोड़ा ये होल बड़ा हो जाएगा। तो ये जो पहले जो साइज होगा ना, जब ये कूल होगा, उस साइज का हम एक वुडन हैंडल लेंगे। वुडन हैंडल ऐसा होता है ना, लंबा सा वुडन हैंडल, वुडन हैंडल, वुडन हैंडल, वुड से बना हुआ हैंडल। वुड मतलब जो पेड़ होता है, उसी को वो जो देता है, उसी को वुड बोलते हैं, वुडन हैंडल, काठ जो होता है। सो वुडन हैंडल को क्या करेंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो गया। लकड़ी जो होता है, काठ भी बोलते हैं बिहारी में, लकड़ी हो गया, वुडन हैंडल हो गया। ये लकड़ी के हैंडल को यहां पे लेके जाएंगे। ये जब आग देंगे ना, ये एक्सपेंड करेगा, थोड़ा जब एक्सपेंड करेगा, तब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे घुसेड़ देंगे, इसको यहां पे लगा देंगे। वो एक्सपेंड क्या होगा ना, तो उसी के साइज का हैंडल वहां पे चलाएगा, और जब ये कूल डाउन हो जाएगा, तब ये क्या, फिर से रिलैक्स हो जाएगा। पहले एक्सपेंड होगा, क्यों, ड्यू टू हीट के वजह से एक्सपेंड होगा। उसके बाद रिलैक्स मतलब फिर से अपने वही स्टेज में बैक आ जाएगा आफ्टर कूलिंग नहीं, सीधा छोड़ देंगे, आग दिए होंगे, आग बंद मतलब कूल हो गया, समझिए, आग बंद मतलब कूल हो गया वो चीज। अब कूल हो जाएगा तो क्या होगा, वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा ना, तो वो जम के पकड़ लेगा, किसको, लकड़ी के हैंडल को, वुडन हैंडल को वो जम से पकड़ लेगा, और इसी के साथ हैंडल हो जाता है फिट, और हथियार हो जाता है रेडी, किसके लिए, सॉइल डिगिंग के लिए, या फिर अपने अपने काम के लिए, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो यही प्रोसेस होता है। इसके बाद और एक चीज है जिसमें ये एक्सपेंशन रिलैक्सेशन वाला फंडा यूज होता है, वो है फिटिंग आयरन और मेटल रिम टू कार्ट व्हील। कार्ट मतलब गाड़ी, जो बैलगाड़ी होता है, जो अगर उड़ीसा से कोई है, रथ यात्रा में जो पहिया यूज होता है, वो भी कार्ट व्हील बोलते हैं। कार्ट फेस्टिवल, रथ यात्रा को कार्ट फेस्टिवल बोलते हैं। या फिर बैलगाड़ी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी, उसको हॉर्स कार्ट बोलते हैं। ये बुल कार्ट होता है, वही कार्ट का व्हील। मैं यहाँ पे इमेजिन करा देता हूँ, यहाँ पे फोटो भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप कार्ट व्हील का देख सकते हो। कार्ट व्हील वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का। यहाँ पे एक गोल होता है, जहाँ से यहाँ के अंदर मतलब हम जो होता है उसका शाफ्ट वो कनेक्ट करते हैं, और ये हो गया इसके वुडन स्पोक्स, यू कैन से वुडन स्पोक्स ये बोल सकते हो आप, और ये हो गया इसके स्पोक्स, ओके। और यहां पे क्या करते हैं, लकड़ी का पहिया अगर रोड पे चलाएंगे
तो तुम्हें भी पता होगा कि कितना दिन टिकेगा, या तो टूट जाएगा या तो खत्म हो जाएगा घिसते घिसते। यहाँ पे ये इतना मोटा वुड होता है, फिर भी यार रोड पे वुडन मतलब व्हील क्या ही टिकेगा। सो इसमें इसलिए क्या किया जाता है, ये जो वुडन व्हील मोटा होता है बहुत, और इसके बाहर इसके मजबूती के लिए हम क्या करते हैं, आयरन का एक रिम यूज करते हैं। रिम मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, पतला होता है पर मजबूत लोहे से बना होता है। सो उस रिम को क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे करके लगा देते हैं। पर ये अगर जो रिम है अगर वो थोड़ा सा भी, रुको मैं इस डायग्राम को अच्छे से तुम्हें कलर मार्कर से बताता हूं, थोड़ा सब्र करो। हाँ, सो मार्कर आ गया डिफरेंट कलर का। सो देखो यहां पे रिम है ब्लू कलर का, यहां पे ये व्हील हो गया ब्लैक में बनाया हूं, इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू जहीं पे भी दिखेगा वो होगा तुम्हारा रिम। ये रिम ऐसे यहां से जुट के फिट हो जाएगा। मैंने इमेज भी डिस्प्ले कर दिया है, उसको देख लो। ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया है। हाँ, ये गैप नहीं रहेगा, इसको पूरा टाइट फिट करना है, तो वही लकड़ी के टूल में हैंडल लगाने वाले टेक्निक यूज करेंगे। इस रिम को गरम कर देंगे, इस रिम को गरम कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ फायर के यूज करके इसको हम गरम कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, यहां पे लगा देंगे, फिर आफ्टर कूलिंग डाउन इट विल बी रिलैक्स्ड। सो ये इसमें फिट हो जाएगा। इसी के साथ खत्म होता है तुम्हारा टॉपिक अदर्स मेथड ऑफ चेंजेस। So before we move to the next topic, pause the video and note it down. अभी फिर से कुछ रिवर्सिबल वाले चेंजेस की बात करेंगे, दो वाटर वाले, वाटर से रिलेटेड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यही दो ग्रुपिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने ग्रुपिंग पढ़ेंगे बोला था, इसमें मेजरली दो दिया है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। उसका तो मैंने पहले ही डेफिनेशन तो नहीं, वो क्या है समझा दिया था, डेफिनेशन बुक में भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा वाटर ले जाएंगे। ये बर्नर है, मान लो ये बर्नर है, इसको बंसन बर्नर भी कहा जाता है। ये यहाँ से आग निकल रहा है। हाँ, सो विद द हेल्प ऑफ कंटेनर हमने इसको हीट किया। यहाँ पे पानी है, मान लो यहाँ पे पानी है, इसको हीट करेंगे तो क्या, वाटर विल कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट। सो ये क्या होगा, वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां से पानी की क्वांटिटी कम होने लगेंगी, तो ये भी चेंज हुआ ना, वाटर के क्वांटिटी में चेंज हुआ, वाटर के स्टेट में चेंज हुआ। पहले सॉलिड था, उसके बाद गैस हुआ। सो वाटर में चेंज हुआ, मेन क्या है, चेंज हुआ है। सो ये चेंजेस पर तुमने भी पढ़ा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन, द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट और इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। सो ये इवापोरेशन हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हुआ ना। और एक एग्जांपल क्या है, तुम्हें और एक बात बता देता हूं, तुम्हें भी पता है कि इवापोरेटेड वेपर जो होता है, यहां पे अगर हम प्लेट लगा दें, उसके ऊपर आइस रख दें, उसको अगर कूल डाउन कर दें, तो ये गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा ना। तो ये रिवर्सिबल है, मैंने बोला ना रिवर्सिबल का एग्जांपल है। और एक रिवर्सिबल का क्या, आइस मेल्टेड टू वाटर, आइस क्या होगा, पानी बन जाएगा। क्या, जब आइस को हम फ्रिज से निकाल देंगे, या फिर अगर आप ठंडी में रहते हैं तो थोड़ा हीट दे देंगे। इट डिपेंड करता है ना, इसका थोड़ा टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर नॉर्मल एक हीट दे दे, तो आइस क्या होता है, पानी बन जाता है। और इन दोनों प्रोसेस में वाटर को फिर से फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। सो ये दोनों चेंजेस किनके हो गए, रिवर्सिबल। किनके, रिवर्सिबल। ये रिवर्स हो सकता है, वापस फिर अपने प्रीवियस स्टेज में जा सकता है। सो इसी के साथ रिवर्सिबल वाला होता है खत्म। नेक्स्ट पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। बिफोर दैट
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कैंडल, ये नोट कर लिया, चलो कैंडल क्या है? एग्जाम्पल किसका? इरिवर्सिबल वाले का। यहां पे पहले ही लिख देता हूं इरिवर्सिबल। इसमें पहला क्या आएगा? कैंडल, फैन, बर्न। अब बहुत लोग बोलेंगे सर जब हम कैंडल को जलाते हैं तब वो जो मोम होता है, थ्रेड मान लो खत्म हो जाता है, पर वो जो मोम होता है वो तो नीचे गिर जाता है ना। मैं बता देता हूं, जितना मोम नीचे गिरता है उतना जल भी जाता है। मीन्स इफ ए कैंडल अगर इतना बड़ा है, अगर एक कैंडल इतना बड़ा है, कुछ ऐसा ही होता है ना, उसका ये थ्रेड है, यहां से थोड़ा ऐसे किया जाता है, ऐसे, ये हो गया कैंडल। हाँ ये हो गया कैंडल। यहां से हम क्या करेंगे? आग देंगे, आग देंगे, सो ये जलेगा, ये जलेगा कैंडल। तब क्या होता है? इसका थ्रेड जलता जलता खत्म हो जाता है। उसके बाद इसका मोम भी, इसका जो मोम भी होता है वो भी आग में जलता है। कुछ जो बच जाता है, जल नहीं पाता, वो नीचे गिर के फिर से मोम बनता है। पूरा का पूरा मोम वैसे बस चेंज ही होता नहीं रहता है, वो गिरता है, वो गिरता है, वो खत्म होता है, वो गिरता है पर खत्म भी होता है। सो वो मोम को तो जो जल गया उसको हम और वापस लेके आ नहीं सकते कि आप बोलेंगे दे दीजिए आंख अग्नि देवता, हमें वो मोम वापस दे दीजिए, नहीं बोल सकते ना, वो तो जल गया। सो इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। दूसरा जो है मैचस्टिक इज बॉर्न। मैचस्टिक में जो होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, गोल्डन पार्ट होता है, दोनों अगर जल गए तो फिर से वापस नहीं आ सकते, फिर से वापस नहीं आ सकती। और एक क्या होगा? इंसेंस स्टिक, मतलब जो धूप जो लगाते हैं, इंसेंस स्टिक ना, जो खुशबू के लिए मंदिरों में लगाया जाता है, वही इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। वो जल गया अगर, वो भी वापस नहीं आने वाला, वो तो खुशबू में कन्वर्ट हो गया ना, इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो खुशबू बन गया, वो क्या फ्रेग्रेंस बन गया, वो और वापस नहीं आ सकता। मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड, जब दही बन जाता है दूध ना, वो और वापस नहीं आता। दूध दही बन गया तो वो बन गया और उसको दूध बनाया नहीं जा सकता। समझ गए? वन मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो गया। यही होते हैं एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंजेस के, यही होते हैं एग्जाम्पल इरिवर्सिबल चेंजेस के। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकती हो। सो और एक छोटा सा बात मैं बता देता हूं कि आपके बुक में लास्ट लाइन में दिया गया है कि इस चैप्टर में जो मेजर ग्रुपिज्म है वो दो टाइप के बारे में है, दैट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। उसके एग्जाम्पल जो भी थे बुक में, उससे ज्यादा ही मैंने आपको, मतलब जो कुछ हो सकता था आपको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता था जो बुक में नहीं था, वो भी मैंने बता दिया। बुक का भी लाइन बाय लाइन मैंने क्लियर कराया है। मीन्स यू कैन ऑब्वियसली स्कोर 95% प्लस इन योर एग्जामिनेशन। जितना भी वीडियोस आप देखिए, जकास क्लास 6 का सारे वीडियोस आ रहे हैं, सो जरूर देखिएगा, यू विल गेट 95% प्लस। आपके बुक में दिया गया। हम इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में टोटल डिस्कस कर चुके, और बाकी जो होगा हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, और इनको भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी डिस्क्राइबली हम हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। हायर मतलब आप जो अपर क्लास होंगे, इरिवर्सिबल। हम 12th तक भी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल है साइंस में, केमिस्ट्री में आ जाएगा वो, और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बनेगा। सो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म, द एंड। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक सुरक्षित रहें, सलामत रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।